वो जिस भी ब्रोकर को आप यूज करते हो उसमें दिखेगा। टॉप गेनर टॉप लूजर देखना है। अब इसके अंदर इसको और फिल्टर कर देते हैं। टॉप गेनर और टॉप लूजर देखना है वो स्टॉक जो फ्यूचर्स के अंदर आते हैं, यानी कि 5,500 स्टॉक्स है, ठीक है। 5,500 के अंदर से 150-200 स्टॉक ही है जो फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं, तो यानी कि आपके बाकी 4,500 जो भी थे वो एलिमिनेट हो गए। पहले ने स्टेप में हमने 150 स्टॉक पे आ गया, ठीक है। हमने 150 स्टॉक पे देखना है टॉप गेनर टॉप लूजर कौन है, ठीक है। अब टॉप गेनर टॉप लूजर देख लिया। अब हमें देखना है टॉप गेनर टॉप लूजर के साथ भी एक और कंडीशन है कि वो जो टॉप गेनर होना चाहिए, टॉप लूजर होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम 2% से ज्यादा मूव होना चाहिए, ठीक है। 9-20 तक, ठीक है। 2% से ज्यादा मूव होना चाहिए। अब 2% से ज्यादा मूव है। अब तीसरा स्टेप क्या है, तो ये 2% मूव आप 9-20 में चेक करने के लिए कह रहे हो? हाँ 9-20 पर देखना है कि 2% मूव किसमें हुआ है, ठीक है। मतलब टॉप गेनर टॉप लूजर है ना। अब ये भी हो सकता है टॉप गेनर आज 1% ही हो, आज 2% ना हो, 1-1.5% ही चल रहा है टॉप लूजर टॉप गेनर, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले 150 स्टॉक निकाल लिए इसमें, फिर इसके अंदर से 150 के अंदर से भी जो 2% वाले हैं वो है कि हमारे टॉप गेनर के होंगे 5, टॉप लूजर के 5, ऐसे मान लो हम 10 स्टॉक पे आ गए। हमने 150 में से भी 10 पे आ गए, ठीक है। 10 स्टॉक पे है। अब 10 स्टॉक में आने से भी इसके अंदर से भी एलिमिनेट करते हैं। अब हमें तीसरा स्टेप क्या है, हमें जाना है एनएससी स्पर्ट, एनएससी की स्पर्ट वाली साइट पे जाना है। एनएससी स्पर्ट, एनएससी स्पर्ट पे जाकर देखना है हमें ऐसा स्टॉक जो हमने जो 2% वाले निकाले ना 10 स्टॉक। अब 10 स्टॉक में से देखना है उन 10 स्टॉक में से किसका ओआई डेटा 7% से ज्यादा है। क्या लॉजिक है इसका? 7% ज्यादा लॉजिक ये है कि इसके अंदर ज्यादा लोग घुसे हैं ऑप्शन के अंदर, उसके अंदर एक्टिव है वो ऑप्शन जो है वो एक्टिव है। मतलब 2% फिल्टर करने के बाद हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ है, ठीक है। तो एनएससी स्पर्ट वाली वेबसाइट पर, जो कि हमने खोल लेते हैं एक बार, ये वाली, ठीक है। ये हमारी एनएससी स्पर्ट वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन ओआई 94% यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर जो है ना 7% से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, हम ये दिखा रहे हैं बेसिकली संडे है तो अभी मार्केट बंद है, तो उसको भी आप कंसिडर करना, ठीक है। तो एनएससी स्पर्ट में देखा हमने। अब जो 2% वाले हमने 10 स्टॉक निकाले थे ना, 10 स्टॉक में से भी अब यहाँ पे 5-6 रह जाएंगे, ठीक है। हमें 5-6 स्टॉक रह रहे हैं, हमें 5-6 के अंदर से भी एलिमिनेट करना है। अच्छा एक सेकंड, मैं दोबारा उस पे आता हूँ, स्क्रीन पे आना है। अच्छा, इसमें क्या देख के आप ये पता लगा रहे हो 7% के ऊपर है, वो भी एक बार सोचो। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने 19 स्टॉक में से जो हमने 10 की लिस्ट निकाली है ना, जो हमने फिल्टर करा है, अब 10 स्टॉक के अंदर देखना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज हुआ है ये सबसे ज्यादा किन किन का है? हाँ 7% से ऊपर होना चाहिए। 7% से ऊपर, मिनिमम 7%। तो यहाँ से आप सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करके आपको 7% से ऊपर वाले लिस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखने के बाद में पता चल गया कि 7% वाला निकालेंगे हमने और एलिमिनेट हो गए स्टॉक, यानी कि 10 में से भी अब 5-6-7 रह जाएंगे, ठीक है। अब इसको और एलिमिनेट करते हैं। अब टॉप गेनर मैंने बोला और टॉप लूजर बोला, लेकिन आज क्या हमें टॉप गेनर में काम करना है या फिर टॉप लूजर में काम करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब मेरी यहाँ पे चौथी कंडीशन है, अब हमें निफ्टी को देखना है, ठीक है। निफ्टी को देखना है और हमें वेट करना है 9:25 तक का। क्यों 9:25 तक का वेट क्यों करना है? हमें वेट करना है निफ्टी की 10 मिनट की कैंडल बनने का, ठीक है। 9:25 पे 10 मिनट की कैंडल बनेगी, 9:15 से 9:25 तक है ना, तो 9:25 पे हमारी बनेगी 10 मिनट की कैंडल। अब जब 10 मिनट की कैंडल बन गई तो हमें देखना है अगर वो कैंडल 10 मिनट की, अगर वो ग्रीन है, अगर वो ग्रीन है तो हमें टॉप गेनर के अंदर भी काम करना है। 9:20 में हम देख रहे हैं, इतना देखते देखते टाइम 9:25 हो चुका है, 9:25 हो चुका होगा, ठीक है। 5 मिनट निकल चुका है। इसलिए मैंने बोला कि हमें क्विक क्लियर बनना है, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे ना तो हम कभी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इनफ टाइम मिलेगा हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, 5:25 तक पहुँचने के लिए, ठीक है। 5 मिनट मिलेंगे, हम 9:25 तक यहाँ पहुँच गए। अब निफ्टी जो है, निफ्टी में हमें देखना है कि जो पहली 10 मिनट की कैंडल है अगर वो ग्रीन है तो हमें टॉप गेनर के अंदर भी काम करना है, लूजर के अंदर भी काम करना है, ठीक है। पहली 10 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन है, हाँ, तो टॉप गेनर भी और टॉप लूजर दोनों में काम कर सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, अगर निफ्टी की डायरेक्शन हमारे साथ है ना, ठीक है, तो निफ्टी की डायरेक्शन अगर साथ है टॉप गेनर हमारा साथ देगा, ठीक है। और निफ्टी का जो लूजर है, लूजर हमेशा भी उसका रीजन क्या है, मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन होती है ना, वो सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है सेल साइड में। आप नोटिस करोगे जब भी बाई साइड में ट्रेड आता है, जब भी बाई साइड में कभी भी रैली आती है तो वो एकदम सीधी बहुत कम होती है, वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग आती है वो बाइंग से 5 गुना 10 गुना ज्यादा तेज होती है। वो कहते भी हैं कि आप इधर ऑप्शन ट्रेडिंग में चढ़ते सीढ़ियों से हो, लेकिन गिरते लिफ्ट से गिरते हैं। तो वैसे ही सेम माहौल यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है, इसका लॉजिक समझाता है। टॉप गेनर साथ देगा क्योंकि निफ्टी हमारे साथ है, ठीक है। टॉप लूजर वहां पे ज्यादा गिरेगा, उसका रीजन क्या है, निफ्टी ऊपर जा रही है, लोग सोचेंगे इसके अंदर बचना चाहिए और वही फंसाएगा, ओके, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों में काम कर सकते हैं। अगर 10 मिनट की कैंडल ग्रीन, अगर नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो हमें सिर्फ टॉप लूजर में काम करना है, लूजर में काम करना है। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है 10 मिनट की कैंडल माइनस रेड है तो हमें सिर्फ टॉप लूजर में काम करना है, टॉप गेनर को हमें निगलेक्ट कर देना है। हमें अब इसको निगलेक्ट करा, अब हमारे
जो हमने 5-6 स्टॉक निकाले थे, अब 5-6 में से सिर्फ 2-3 रह गए। हाँ 9-25 तक, ठीक है। अब 9-25 तक रह गया, अब हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। हमने स्ट्रेटेजी समझा ली, ये हमारा है क्या, स्टॉक सिलेक्शन। हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, निफ्टी का ये करने के बाद हमारे 3-4 स्टॉक रह गए। अब हमारे सेकंड स्टेप पे आते हैं एंट्री, ठीक है। तो एंट्री कैसे लेनी है, अब हमें एंट्री करनी है 9.25 पर। 9.25 पर हमें क्या देखना है, 9.25 पर मार्केट यहाँ से मान लो टॉप गेनर की बात करते हैं, मार्केट ऊपर जा रही थी, एक कैंडल 2 कैंडल, 9.25 पर मार्केट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पर आई ना तो एक टॉप बन गया यहाँ पर 9.25 का हाई, 9.25 का हाई हमें मार्क कर देना है, ठीक है। अब 9.25 का हाई जब तक नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट हल्का सा नीचे रिट्रेस करेगी, फिर उसके बाद इसको टूटती है, ठीक है। तो हमें वेट करना है 9.25 का जो हाई है वो जब तक टूटेगा नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना बाय साइड में, ठीक है। यही सेम साइड का लॉजिक है, मार्केट जब नीचे जा रही है, यहाँ पर 9.25 हो गए, हल्का सा रिट्रेस करेगी, यहाँ पर उसका लो बनाना। 9.25 का जो लो है जब तक वो टूटेगा नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना। 9.25 होते ही 2 काम करना है, एक भैया रेसिस्टेंस बना लो और एक सपोर्ट बना लो। अपर साइड का मैक्सिमम बना लो, लोअर साइड का मैक्सिमम वो बना लो, ठीक है। अगर अपर टूट गया तो आप कह रहे हो कॉल ले लो, ठीक है। लोअर टूट गया तो आप कह रहे हो पुट ले लो। टूटते ही या टूटने के बाद कुछ देखते ही, टूटते ही, ओके, ठीक है, टूटते लेना है। अब इसके मैं एक और चीज बता रहा हूँ इसके अंदर। अब जैसे मान लो हमारा 9.25 का हमारा हाई टूट चुका है, ठीक है। अब हमें लेकिन वेट करना है, इसके अंदर एक और कंडीशन है एंट्री की। चले मान लो कि ये हाई टूटा ही नहीं तो है ना, क्या पता 9.25 के बाद 9.30 हो गई, 9.35 हो गई, टूटी नहीं रहेगी, तो हमें कब तक वेट करना है, क्या हम पूरे दिन बैठे रहेंगे हाई टूटने का? नहीं, हमें वेट करना है 10:30 तक। अगर ये 10:30 तक टूट गया 9.25 का हाई तो हमें ट्रेड लेना है। अगर 10:30 के बाद टूट रहा है हमें ट्रेड नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पे एक पहले चीज बताओ, जो टाइमिंग आप ले रहे हो 9.25 10:30, इन टाइमिंग का भी कुछ लॉजिक है? क्यों 10:30, क्यों 9.25? बेसिकली मान लो अगर आपको कोई फंसाना चाहता है तो वो पहले आपको लालच देगा, वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। वन साइड रैली आती है, लेकिन उसके बाद वन साइड आपका जितनी तेजी से मार्केट ऊपर जाता है ना उतनी तेजी से मार्केट गिरता भी है। आप कभी भी देख लेना, जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से मार्केट गिरता है। वैसे ही यहाँ पर होता है कि अगर ये मार्केट को अगर ट्रैप करना है ना इसमें बंदे को, तो वो क्या करेगा, सीधा ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है, वो रोकेगा नहीं, वो सीधा ऊपर लेकर जाता रहेगा। और जो टॉप गेनर आपको बनेगा ना, वो आपका हमेशा देखना टॉप गेनर हमेशा ऊपर से टॉप से ऐसे गिरता है ना, ऐसे गिरता है। क्यों गिरता है? वो सबसे पहले वो ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एग्जिट है, जब मैं एग्जिट बताऊंगा ना आपको समझ आ जाएगा कि हम टॉप पर एग्जिट करेंगे, कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो 10:30 तक क्यों बोला मैंने, अगर किसी को ट्रैप करना है तो इतना इंतजार नहीं करवाएगा, ठीक है, कि पूरे दिन दिखाकर आपको ट्रैप करेगा, वो सीधा मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, फिर आपको सीधा ऊपर मार्केट को लेकर जाएगा। जितना जल्दी उसको हो सके उतना जल्दी मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। जब जितना जल्दी हो सके उतना लेकर जाएगा तो सबकी नजरों में आ जाएगा। जैसे ही सबकी नजरों में आ गया सब घुस गए, और ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा, सब घुसाएगा, सबको घुसाएगा। जब उसकी लिमिट पूरी होगी, मैंने सेल कर दिया, अब वो करेगा एग्जिट। जैसे ही वो एग्जिट करेगा धड़ से नीचे। तो ये काम है टाइमिंग का, ठीक है। और 9:15 से लेकर 9:25 तक क्यों, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर वही तो एक्टिव होते लोग, है ना। मार्केट खुलते ही सब एक्टिव हो जाते हैं ना, पिछले दिन के पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हो रहे होते हैं, सारी चीजें नहीं हो रही होती है। इसके चक्कर में 9.25 तक हमें हाई बनाना है इसका। अभी